आइए अब इनकी बात कर लें। इन बिलों का क्या, सरकार के समर्थक बड़े निराश हैं कि ये काम नहीं हो पाए। अच्छा, खास तौर पर चलें क्योंकि महिला आरक्षण और परिसीमन पर तो ये था कि वो ज़्यादा जटिल काम थे, उसमें 2/3 बहुमत भी चाहिए था। लेकिन ये एफसीआरए तो सरकार को ऐसे ही पास करा लेना था और ये लिस्टेड भी था, लिस्ट हो गया था ना ये बिल तो ये भी जेपीसी को आज चला गया बिल, तो इस पर उनको मतलब ये तो पहले पेश हो चुका था, ये तो पहले ही पेश हो चुका है। हाँ, और वो जेपीसी को जाने के पीछे सौरभ शुरू में एकदम सलाहकारी कहा जा रहा था कि नहीं सरकार इसको पास कराएगी, क्योंकि नंबर्स वाला मसला इसमें था नहीं। लेकिन एक तो छात्र आंदोलन वाली समस्या ने माहौल ख़राब किया, एक अनरेस्ट जैसी चीज़ें, सरकार पे बहुत तरीके से हमले हुए, तो उन सब चीज़ों में सरकार उलझी रही सत्र शुरू होने के साथ ही। उसके बाद फिर इसको लेके एफसीआरए बिल को लेके बहुत भ्रम फैलाया गया, जैसे इस तरह की चीज़ें फैलाया जाना कि जो माइनॉरिटी स्टेटस है उस तरह की चीज़ें उसको सरकार ले लेगी, उसका धार्मिक स्वरूप बदल दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जब फैली तो वहाँ पर अलग अलग सरकार के हिस्से से भी वो सारी चीज़ें आनी शुरू हुई। सरकार के सहयोगी दल जैसे आंध्र प्रदेश से टीडीपी ने इस बात को बताया, मिजोरम के मुख्यमंत्री आके उस बात को बोले, डीएमके के सपोर्ट की ज़रूरत सरकार को है महिला आरक्षण बिल को लेकर। उनके सांसदों का एक क्रिश्चियन डेलीगेशन के साथ उनके एक सांसद आए और उन्होंने इस बात को कहा। तो वहाँ पर फिर सरकार बहुत हाई हैंडेडनेस के साथ जाना नहीं चाहिए कि अगर ऐसे माहौल में हंगामे के बीच इस बिल को पास कराया जाता है तो फिर जितना भ्रम दूर किया जाना चाहिए वो बेस्ट यही तरीका हो सकता है कि गृहमंत्री अमित शाह जब उस बिल को पास कराने के लिए सारी बिंदुओं पर जवाब देते, वो अगर नहीं हुआ तो संभव है कि माहौल और ज़्यादा खराब करने की कोशिश की जाए। अब इसमें दिलचस्प चीज़ सौरभ ये था कि जिस क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर इतनी ज़्यादा चीज़ें की जाती, आज भी जब जेपीसी में भेजा जा रहा था तो वही एंगल देने की कोशिश हुई। तो जो फॉरेन से फंडिंग आता है उसमें 16-17% ही एनजीओ ऐसे हैं जो क्रिश्चियन बॉडी हैं। हाँ, और इसको सीधे क्रिश्चियन इशू से ही जोड़ के बना दिया गया। तो 80% से ज़्यादा हिंदू बॉडीज़ को वो डोनेशन मिलता है, उनको दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत हो रही है। तो वो एक स्ट्रेटजी होता है ना कि सरकार को एक खास तरीके से पेंट करने की कोशिश। पहले मैं आपसे पूछूं कि आपसे लोग यही समझना चाह रहे होंगे ज़्यादा, क्या सरकार इन बिलों को भूल गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे एफसीआरए को लेकर ही जो जेपीसी बनाई गई है, वो जेपीसी उसका कंडीशन ही यही है कि अगला सत्र जब शुरू होगा तो उसके पहले सप्ताह के ही आखिरी दिन तब तक की मोहलत दी गई है जेपीसी उतने दिन में वो रिपोर्ट तैयार करके देगी। पहले सप्ताह के आखिरी दिन, मतलब वो पूरा सत्र फिर उस बिल को पास कराने के लिए ओपन रहेगा। और जब ये जेपीसी की बैठक हो जाएगी तो सारे स्टेक होल्डर्स या अलग अलग दलों के वो सारी चीज़ें उसमें सिफारिश सारी हो आ जाएगी। तो वहाँ पर सरकार के लिए फिर ये मैसेजिंग आसान रहेगा। एक तो ये कि जितने स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं वो जेपीसी उनको बुला के समझा देगी, बता देगी कि क्या क्या है, तो उनका भ्रम दूर रहेगा। दूसरा, पब्लिक नरेशन में भी ये खराब नहीं जाएगा कि सरकार ने शोर शराबे में इस बिल को पास करा लिया, तो उसके बाद उसी सत्र में इस बिल को फिर पास कराया जाएगा। ठीक है। ये वक्फ जितना जटिल मामला है क्या सरकार के लिए? नहीं, वक्फ जितना जटिल नहीं, लेकिन एक चीज़ आप ये, जैसे वक्त में क्या था कि वक्त में गड़बड़ियाँ बहुत आम तरीके से दिखती थी, इसमें गड़बड़ियों की साजिश होती है। जैसे एक सिंपल सी बात सौरभ है ना कि विदेश से धन अगर आ रहा है, कोई डोनेशन आपको क्यों दे रहा है? अमेरिका जैसे सोसाइटी का सौरभ उदाहरण उठा के देखें तो अमेरिका में तो बेटा भी एक सर्टेन, जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ उसके बाद बाप का दबाव उस पर पड़ना शुरू हो जाता है कि अपना काम करो, अपना पैसा खुद अर्न करो, और वो जाके कैफ़े में काम करेंगे, पेट्रोल पंप पे काम करेंगे, छोटे अच्छे घरों के लड़के भी। उस तरह की सोसाइटी का व्यक्ति, 4 दोस्त सौरभ वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं तो चारों अपना अपना पेमेंट करते हैं, अपने अपने कार्ड एक साथ दे रहे होते हैं। तो जो अपने दोस्त पे खर्च नहीं करता, जो बाप अपने बेटे पे एक सर्टेन एज के बाद खर्च नहीं करता, वो आपके देश में इतना डोनेशन क्यों देगा? तो ये स्ट्रेटजी बेसिकली शुरू ही हुई थी अमेरिका की इस लिहाज से कि एक उनका अपना वर्ल्ड वो मानते थे, दूसरा रशिया वाला, तो उसके बाद जो बच गया, जो डेवलपिंग कंट्री है, जिसको थर्ड कंट्री या जो भी है नाम आप दे लें, उस देशों में अपनी पैठ कैसे बनानी है, जो न तो रशिया के साथ है ना अमेरिका के साथ है, उसमें हम अपने पैठ कैसे, उसके लिए इस तंत्र का इस्तेमाल किया, उसको रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। और ये चिंता ज़्यादा सौरभ किस लिहाज से बड़ी थी कि एक तो कन्वर्जन पैसे का जो आ रहा है, कन्वर्जन कराया जा रहा है। दूसरा, नेपाल जैसी जो घटना हुई थी ना, उसमें भारत के पास जो रिपोर्ट थी उसमें यह था कि विदेशों से नेपाल के अलग अलग एनजीओज के मार्फत वहाँ फंड दिए गए थे और अचानक से प्रोटेस्ट कराया गया।